नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर सेकंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड एक सोशल एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं उनको एक बार देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र आर्थिक विकास। कोई भी कंट्री है और या कोई भी टाइप का टास्क हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर करा जाता है तो डेफिनेटली आप एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज करना हो गया, या फिर नेशनल इनकम इंक्रीज करना हो गया, या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना हो गया, अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर उस टास्क को परफॉर्म करा जाता है तो डेफिनेटली आपको हायर ग्रोथ रेट है वो देखने को मिलती है। तो रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग करा जाता है। फिर सेकंड इसमें आता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिकतम उत्पादन। अब प्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस किस लिए आता है? किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, अगर इंक्रीज होता है तो उसके लिए सिमिलरली आपको एम्प्लॉइज एंड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो जनरल पब्लिक की इनकम है वो इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होती है तो जो एग्रीगेट डिमांड ऑफ इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है, यानी समग्र मांग है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। और ये सारे ही इंडिकेटर किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर माने जाते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर करा जाता है तो उससे प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करा जा सकता है, या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब एक कंट्री में डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट क्षेत्र होते हैं, उनका डेवलपमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ की प्लानिंग अथॉरिटी की होती है। जैसे इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन की थी, आजकल ये टास्क है वो नीति आयोग है वो परफॉर्म करता है। अब डिफरेंट रीजन्स हैं, चाहे वो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी रीजन की बात करो। कुछ रीजन्स होते हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट में ऑलरेडी डेवलप होते हैं, कुछ रीजन्स होते हैं जो बैकवर्ड होते हैं। तो बैकवर्ड रीजन्स पे फोकस करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, कृषि एवं उद्योगों को बढ़ावा। अब इंडिया जैसे कंट्री हैं जिनका बेसिकली आपकी इकोनॉमी का बैकबोन आज भी एग्रीकल्चर को माना जाता है। हालांकि आपकी जीडीपी में 14 to 17% पार्ट आता है एग्रीकल्चर का, बट आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में 43% रोल है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का होता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज हैं वो भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉयमेंट में और जीडीपी में। तो इन दोनों को ही बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कंपलसरी होती है, या फिर इनको इंक्रीज करने के पर्पज से इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। हालांकि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेड साइकिल्स को 100% नहीं रोका जा सकता है। हाँ, कुछ पार्ट पे या उसका इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करा जा सकता है। उसी इफेक्ट को मिनिमाइज करने के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करा जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा। किसी भी कंट्री में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना स्ट्रोंग होता है उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतना ही फास्ट होता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड, डैम्स, कैनाल्स, ये सारी चीजें आती हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस सर्विसेज या कंप्लीट फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। हेल्थ इंडस्ट्री को इंक्लूड करा जाता है, एजुकेशन को इसमें इंक्लूड करा जाता है। तो इन सब को स्ट्रेंथन करने के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करा जाता है। फिर इसमें लास्ट आता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अभी हर एक कंट्री वो अपने आप में सेल्फ रिलायंस को अचीव करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनना चाहती है। रीजन बीइंग आप फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड रहते हैं तो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको लीड करने लग जाता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको बचाने के पर्पज से, और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी कंट्री में ही फुलफिल कर सको, इस पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करा जाता है। फिर उसके बाद में सेकंड जो मेन आता है वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग। आज की डेट में बहुत सी कंट्रीज होती हैं जिनके पास में खुद के पास इतना ज़्यादा फंड नहीं होता है, फिर भी अपनी नेबर कंट्रीज़ की हेल्प करते हैं। उनका एक सिंपल सा रीजन होता है कि आपके कोर्डियल रिलेशन है, आपके अच्छे रिलेशन उनके साथ में बने रहें। तो उस पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट आता है सेफ्टी फ्रॉम एक्सटर्नल वॉर्स, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। जैसे इंडिया के नेबर कंट्रीज के साथ में रिलेशन देखे जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान के साथ में क्लेशेज हैं वो रेगुलरली चलते रहते हैं, चाइना के साथ में क्लेशेज हैं वो रेगुलर चलते रहते हैं। श्रीलंका के पार्ट पे बात करी जाए तो ठीक ठाक रिलेशन है, बांग्लादेश के साथ में भी ठीक ठाक रिलेशन है। अब अपने जो एक्सटर्नल वॉर होते हैं या अटैक होते हैं उनको मिनिमाइज करने के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है। लाइक आपके डिफेंस में एक एप्रोप्रिएट बजट का एलोकेशन करना, आपके पास में लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं या लेटेस्ट वेपनरी होती है तो डेफिनेटली आप अपने जो नेबर कंट्री है या फिर आप पे जो अटैक करने वाली कंट्रीज है उनको ईजिली फाइट दे पाते हैं। उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर लास्ट इसमें आता है इंटरनल डिफेंस सिस्टम, आंतरिक रक्षा प्रणाली। आज की डेट में किसी भी कंट्री में जितना एक्सटर्नल आपके पास में डेंजर होता है, बाह्य खतरा होता है, उतना ही आपका इंटरनल डेंजर भी देखने को मिलता है। जैसे आपके टेरर अटैक हो गए, फिर उसके बाद में नक्सलिस्ट है उनकी प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। तो उन सब चीज़ों के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करी जाती है। और थर्ड एस्पेक्ट जो इसमें आता है वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सामाजिक उद्देश्य आते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का नैतिक एवं शैक्षिक उत्थान। कोई भी कंट्री है उसमें मोरलिटी होना रिक्वायर्ड है, वहाँ की जनरल पब्लिक में इंटेलेक्चुअल भी होना चाहिए, बौद्धिक स्तर है वो अच्छा होना चाहिए। उस पर्पज से इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करी जाती है। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या करा जा सकता है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, एक तो सोशल वेलफेयर करा जाए यानी हर एक पर्सन को प्रोटेक्ट करा जाए। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना स्ट्रेंथन कर दिया जाए कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कराए, प्लस आपकी जो मोरलिटी है और एथिकल एजुकेशन है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड कराए। और इन सब पर्पज के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करी जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है एंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ग संघर्ष की समाप्ति। ये डेफिनेटली हर एक कंट्री में देखने को मिलता है कि ये रिच क्लास का है, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर पुअर क्लास। और जैसे किसी को बीपीएल बोल दिया जाता है, ये जो टर्म्स होते हैं वो इनकम के बिहाफ पे ये क्लास कन्फ्लिक्ट तो होते हैं। एक कास्ट एंड रिलीजन के बिहाफ पे, एक क्रीड के बिहाफ पे, पंथ के बिहाफ पर भी आपको संघर्ष है वो देखने को मिलता है। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग है वो करी जाती है। और उसमें जैसे अपना एक टैक्स स्ट्रक्चर आता है, जो पुअर पर्सन है उन पे 0% टैक्स होता है, फिर 10% हो गया या 5% का स्लैब भी बन गया, 20% हो गया, 30% हो गया। यानी जो ज़्यादा रिच होता है उस पर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करना और जो पुअर है उस पर 0 टैक्स इम्पोज करना, जिससे कि लोगों में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको इंश्योर करा जा सके। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, सामाजिक कल्याण एवं न्याय। और आज की डेट में इंडिया या राजस्थान स्टेट की बात करी जाए, मैक्सिमम बजट है वो आपका सोशल वेलफेयर पे जाता है, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे आपके डिफरेंट स्कॉलरशिप हो, फिर उसके बाद में फीमेल्स के लिए कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स होना, फिर जो बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम होना, इस टाइप की चीज़ें हैं वो भी इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। तो सोशल वेलफेयर और जस्टिस के पर्पज से भी इकोनॉमिक प्लानिंग है वो रिक्वायर्ड होती है। और लास्ट आता है इसमें सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता। ये आता है आपका रंग, जाति, धर्म, इन सब के बिहाफ पे जो भेद होता है, अगर लोगों में एक प्रॉपर एजुकेशन है या एप्रोप्रिएट एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाए तो ये सारी चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करा जा सकता है। तो ये मेनली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, एक तो इकोनॉमिक, दूसरे पॉलिटिकल और तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट इंडिया के प्लान्स हैं फर्स्ट से लेके 12th तक का, उनका ब्रीफ देखेंगे कि किस में कौन सा टारगेट रखा और कितना अचीव करा गया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।